हेलो, नमस्ते। तो आज घुमा फिरा के नहीं, तो आज जेन्युइन बात करूँगी। जेन्युइन वीडियो है। मेरे बैकग्राउंड पे, मेरे ड्रेसिंग पे, या जो कुछ सराउंडिंग जो भी बैकग्राउंड आएगा उस पे ध्यान ना देते हुए जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान दो। अगर आपके माता पिता ने आपको सच में बड़े लाड से, प्रेम से, नाज़ों से पाला होगा, ठीक है, तो आपको उतनी फ्रीडम दे रखी होगी कि आप आपके लाइफ के डिसीजन ले सकते हो। तो सच में मेरे बातों पे गौर कीजिए। आप आपके लाइफ में जो भी कुछ भी आप डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। बहुत सोच समझ कर, वो चाहे किसी का भी हो, या एजुकेशन का हो, रिलेशनशिप का हो, मैरिज का हो, कुछ भी हो। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है कि बेटा देख तुझे जो सही लगता है वो तू कर, तो जब आप खुद के लिए डिसीजन लेते हो, खुद के लिए, तो बहुत सोच समझ कर लो, बहुत सोच समझ कर। क्योंकि जब ये हमें पेरेंट्स हमें जब कहते हैं ना कि आप देख लो आपको क्या करना है, सीधे सीधे वो हम पर अपनी लाइफ की जिम्मेदारी डालते हैं, ताकि फिर हम उनसे ना कुछ कह सके। क्योंकि देखिए, अगर आपके एजुकेशन में, अगर आपने, माता पिता हमारे स्टडीज़ के ऊपर कब तक ध्यान रखते हैं, जब तक हम 12th तक अच्छे से पढ़ ना लें, ठीक है। देन हमारा 12th के बाद हम मतलब पेरेंट्स लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है, हमें क्या करना है। करने वाले कोई आर्ट्स लेकर ग्रेजुएशन करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर, या कोई जो भी सोशल वर्किंग जो भी उन्हें पसंद होता है वो करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर वो पढ़ाई नहीं करनी है, अगर महिला है, वर्ग है, लड़कियां हैं, तो उनके लिए एक दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप शादी कर लो या आप स्टडीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। वो हो गया। लड़कों के लिए सेम वही होता है कि पहले, क्योंकि हम लड़कियों पे जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उससे भी ज़्यादा लड़कों पे होती है। हाँ, वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। हम जितना कहते हैं कि नहीं बहुत सारी जिम्मेदारी हम लड़कियों पे होती है, नहीं, हमसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी लड़कों पर होती है, अगर वो समझे तो। क्योंकि लड़के या जो भी पुरुष वर्ग है वो क्या करते हैं, वो हम देखते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हमारी स्टडीज शुरू होती है, तो कोई, बहुत से देखे जाते हैं कि कोई एक जो फ्रेंड है, मेल फ्रेंड होता है, वो अपना सारा सारा टाइम किसी लड़की के पीछे देता है। वो सारे सारे अपने पैसे उस लड़की पे खर्च करता है, मतलब सब कुछ, अपना टाइम, अपना मनी, अपना सब कुछ वो लड़की पे वेस्ट करता है। फिर वो रिलेशन रहे ना रहे, ठीक है, वहाँ पे उसका टाइम निकल जाता है। सेम लड़की का भी यही होता है कि वो पढ़ाई पे ध्यान ना देते हुए दूसरे बातों पर ध्यान देती है। और जो अपना इम्पोर्टेंट समय होता है, हमारी एज जो होती है स्टडीज़ की, देखिए 12th तक तो हम सोचते नहीं, 12th तक ये समझे कि आप सिर्फ बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाला जो एजुकेशन होता है, ग्रेजुएशन पीरियड, जो 3 साल होते हैं, जहाँ पे हमारी उम्र 19 से लेके 21 तक होती है, उसके बाद वाले जो हायर एजुकेशन के लिए जाती है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सचमुच ये अधिकार दे रखा है कि बेटा आप देख लो, आप सक्षम हो, आप आपके लाइफ के डिसीजन लो, तो प्लीज़ उन्हें झूठा साबित मत करें। खुद के डिसीजन अगर ले रहे हैं ना, तो खुद के लिए सच में अच्छा चुने, अच्छा देखें। आप, सीधे सीधे बात है, आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को समय दे रहे हैं जहाँ पे उसका वो लायक ही नहीं है कि हम वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करें, अगर ऐसी स्टडीज जहाँ पे हमारी इच्छा है ही नहीं, और हम सिर्फ पेरेंट्स ने कहा है, या हमारे दोस्त कर रहे हैं, या हमारा ग्रुप कर रहा है, वो आप वहाँ पे अगर आप समय दे रहे हो, वो स्टडी में समय दे रहे हो, आप गलत रिश्ते में समय दे रहे हो, तो सिर्फ आपका समय खराब होगा, सिर्फ आपका समय खराब होगा। और इससे इसका जब आप समय, इससे सिर्फ आपका समय खराब होगा और कुछ नहीं। और जब समय, एक समय निकल जाएगा, एक समय निकल जाएगा, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा।
जबकि वो इश्क ईश्वर के ऊपर डिपेंड है कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर सच में आपको सूझबूझ है ना, तो खुद के लिए अच्छा चुनो, खुद के लिए अच्छा चुनो। सबसे पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, स्टडीज़ पे ध्यान दो, अच्छा सीखो, अच्छा बोलना सीखो, खुद में आत्मविश्वास लाओ, खुद में वो हर चीज़ें सीखो जिससे आप ये दुनिया में सर्वाइव अच्छे से कर पाओ। लड़कियों के लिए है कि आप भी अच्छे से, अगर आप पढ़ाई में हैं तो अच्छे से पढ़िए, और अगर आप कहते हैं कि नहीं पिताजी मुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, तो सीधा सीधा आप अपने पेरेंट्स से कह दो कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं है, आप मेरा विवाह करा दो। कहीं पे भी किसी के लिए रुक के टाइम वेस्ट मत करो। बहुत जेन्युइन लोग होते हैं जिनके लिए ये करना सही है, पर इस दुनिया में ईश्वर के सिवा हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते और नहीं करना भी नहीं चाहिए। आज में जियो। अगर कोई कल कह रहा है कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल देख लेंगे, मैं संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, बिल्कुल इन बातों पे विश्वास मत करो। ये सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करेगा, आपकी मेंटल पीस खा लेगा, आपको फाइनेंशियल पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, और आपके हाथ में सच में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए जितना जितना समझा है, जितना जितना सराउंडिंग में देख रही हूँ, बहुत से लोग अपना समय ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एजुकेशन में, ऐसे यहाँ पे ऐसे फंसा के रखा है कि अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। ना वो नौकरी कर सकते हैं, ना वो, क्योंकि एक उनका समय है जो निकल चुका है। हाँ, जिद से हम कर सकते हैं, अगर हम जिद पे आ जाए ना, हम अगर खुद पे, वो कहते हैं ना, अगर मैं अपने आप पे आ गया तो मैं सब कर सकता, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमें हर चीज़ संघर्ष करके क्यों कमानी है? कुछ चीज़ें आसानी से भी मिल जाए। हमने यही सुना है कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, सब कुछ हमें संघर्ष से मिल सकता है, हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो हमें मिलेगा। क्यों? हम उतने लकी होने चाहिए ना, उतने खुद को उतना तपाना चाहिए, खुद का उतना ऑरा क्लीन रखना चाहिए कि हमें हर चीज़ समय पे मिले। हमें हर चीज़ हार्ड वर्क करके क्यों मिलनी चाहिए? हर चीज़ हमें संघर्ष क्यों करना है? हमें संघर्ष ही क्यों करना है? क्यों करना है संघर्ष? ये खुद से प्रश्न कीजिए कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं। और जहाँ पे भी वो कहते, देखो मैं एक बात कह रही हूँ, एक बात से पूरे इसका कंक्लूजन निकल जाएगा। अगर आप गलत ट्रेन पर अगर चढ़ गए हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिस समय भी देख रहा है, जिस साल में भी देखेगा, तो एक बात समझ लो, जिस समय तुम्हें लगेगा कि मैं गलत ट्रेन पे चढ़ चुका हूँ, इसका मतलब आप एजुकेशन से जोड़ लो, आप पर्सनल जोड़ लो, या कुछ भी चीज़ों से जोड़ लो, अपने सक्सेस से जोड़ लो। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत ट्रैक पे है, जो स्टेशन है, जहाँ पे है, उतर जाइए। कहने का मतलब है कि जहाँ तक पहुँच चुके हैं, हाथ जोड़ लीजिए, क्षमा मांग लीजिए और उतर जाइए। या अगर कुछ घटित हुआ है किसी वजह से आपके जीवन में, तो वहाँ से खुद को माफ़ कर दीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए, और वहाँ से वो हर चीज़ वहाँ पे स्टॉप करके निकल जाइए। इससे ये होगा, इससे आप शांत हो जाएंगे। और सबसे पहले इसको शांत करें। ये जब शांत होगा तभी हम लाइफ में आगे क्या सोच पाएंगे, तभी हम आगे का सोच पाएंगे। नहीं तो जीवन भर सिर्फ वो एक इंसिडेंट लेके, एक रॉन्ग डिसीजन मैंने लिया, एक रॉन्ग डिसीजन हुआ, मेरे साथ रॉन्ग हुआ, ये सोच के आप कभी आगे देख ही नहीं पाएंगे। आप आपकी लाइफ का जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, आप आपका लाइफ का लेसन सीख ही नहीं पाएंगे। यूनिवर्स बार बार हमें ट्रिगर करता है, बार बार हमें दिखाता है, कहीं गलत हो ना हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ क्लू मिला ही नहीं, हमें लगा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। नहीं, यूनिवर्स आपको बार बार वो ट्रिगर करता है, बार बार आपके सामने सेम सिचुएशन आती है, तब हम ना ध्यान में नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपने ही ईगो में होते हैं, अपने ही होश में होते हैं, और किसी के दिमाग से चल रहे होते हैं, सीधा सीधा कहा जाए तो तब क्या होता है, तब सिर्फ हमारा नुकसान होता है, लॉस, LOSS, लॉस। तो हमेशा
खुद लॉस में जाने से अच्छा है कि खुद को माफ़ करो। ये समझ लो कि आप उस चीज़ के काबिल नहीं हो, क्योंकि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने, इष्ट ने, आपके प्रिय प्रिय भगवान ने आपके लिए उससे भी बेहतर, उससे भी बड़ा कुछ सोच रखा होता है। लेकिन हम लेसन ही नहीं सीखते। हम सिर्फ एक जगह पे टिके हुए खुद को कोसते रहते हैं, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। बार बार रिपीट करते हैं ताकि बार बार सेम सिचुएशन हमारे सामने आए, हम वैसे करते हैं। कब तक करेंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सच में इतने अच्छे से पाला पोसा होगा, आपको आपके लाइफ के डिसीजन लेने के लिए आपको अगर वो फ्रीडम दे रखी होगी, तो खुद के लिए अच्छा सोचकर डिसीजन ले, सही निर्णय ले। क्योंकि पेरेंट्स आज है कल नहीं है, लेकिन हमारा जब तक मृत्यु नहीं होती है, तब तक हमें ये सब देखना पड़ेगा, तब तक हमें सरवाइव करना पड़ेगा। हमें हमारे डिसीजन सामने आते हैं, जो हमने डिसीजन लिए, जो हमने कर्म करे हैं, वो हमारे सामने आज ना कल, कल ना परसों, परसों नहीं तो नरसों आएंगे ही आएंगे। उसके लिए हम प्रिपेयर है? हम प्रिपेयर हैं? नहीं है, नहीं है। क्योंकि हम सोच रहे हैं हाँ आज कर लेते हैं ना, आज टाइम वेस्ट कर लेते हैं, आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे और आज का दिन वेस्ट करेंगे। पर प्लीज़ कृपया ऐसा मत करिए। अगर किसी ने आपको छला है, वो हर चीज़ में हो सकता है। आप एक ही बात, मेरे वीडियो का एक ही टॉपिक नहीं है कि आपको सीधा सीधा कहा जाए तो अगर आपको किसी के में प्रेम में छला गया है, आपके किसी ने पैसे खा लिए हैं, आपका अविश्वास हुआ, कहीं आपका मतलब आप पर ट्रस्ट नहीं किया गया है, आपको अपमानित किया गया है हर जगह, और ये सिचुएशन बार बार हमारे लाइफ में आती है। क्यों? क्योंकि हम बुद्धू होते हैं, जिसे डम कहा जाता है। हम बुद्धू होते हैं क्यों? क्योंकि हम सीधे साधे भोले भाले लोग, क्योंकि हम सबकी इज्जत करते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, सबकी बातें मानते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा छल होता रहेगा, हमेशा छल होता है। देखिए ना, महाभारत में देख लीजिए, कर्ण इतने बुद्धिमान भी थे, लेकिन उतने ही इमोशनल थे। उनको हर कोई बातों से छल के साथ उनको मतलब उनको हमेशा छला गया था। अच्छे लोगों के साथ भी हमेशा छल होता है, लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि नहीं, अब हम नहीं छले जा सकते, अब हम हमारा टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं कर सकते। एक बार हो गया, हो गया, एक बार हो गया, हो गया। अब बार बार सेम रिपीटेशन वो बात पे नहीं करेंगे। अगर आपको प्रेम में कोई हर बार चल रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो एक बार माफ़ कर दीजिए, 2 बार माफ़ कर दीजिए, तीसरी बार दफ़ा कर दीजिए उसे। अपना टाइम बचा लीजिए। किसी के पीछे भाग रहे होंगे, किसी के पीछे भाग रहे होंगे, पुरुष हो, महिला हो, जो भी हो, जो भी हो, खुद को सेव कर लो, खुद को सेव कर लो। देखो, सही समय पर आपके जीवन में सही चीज़ें घटित हो जाएगी। जब तक कर्मा अलो कर देगा, तब तक हम ऐसा कुछ गलत ना करें, किसी को बोलकर, किसी को हाथापाई से या किसी चीज़ों से दुखी करके अगर हमें सुकून मिल रहा है तो ये गलत है। क्योंकि हमें किसी को कुछ बोलना नहीं है, वो सह जाना है। ठीक है, हमारी एक बात मान लेनी है कि हमारी ही गलती है, हमने कुछ गलत करा होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी तो करा होगा, जिस वजह से आज मैं ये दिन देख रहा हूँ, आज के दिन मेरा अपमान हुआ है। हमने वो डायरी में लिख के रखते हैं कि आज के दिन ऐसा ऐसा हुआ। मत करिए, जो हो गया ईश्वर को पता है, समर्पित कर दीजिए। देखिए प्रभु, ये आज हुआ है, आप देख लो, क्षमा कर लो, उसे भी, मुझे भी, और आगे बढ़ो। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अच्छी चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और किसी के लिए प्लीज़ मत रुकिए, क्योंकि हम सालों साल बर्बाद कर देते हैं
किसी के लिए जो उसके लायक ही नहीं है, जो उसके लायक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि हम सच में हम कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद आपका क्या बना? क्या बना आपका? अगर आप किसी के जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर आपका क्या बना? कुछ नहीं बना। तो आपको फिर निकल जाना चाहिए। कुछ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ, क्योंकि जब तक निकलेंगे नहीं कहीं पहुंचेंगे नहीं। सेम हमारे माता पिता कभी कभी हमें प्रेशराइज करते हैं कि हमारे रिलेटिव्स ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे सीए है, कलेक्टर है, ये है, वो है, तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम हमारा नाम डुबा रहे हो। उनको एक जगह बिठाइए, समझाइए कि पापा, उनकी बुद्धि अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से करूँगा और जितना भी करूँगा उसमें मुझे सुकून रहेगा। हमें सुकून की बहुत ज़रूरत होती है। चीज़ें अच्छी हो बुरी हो, यहाँ पे शांति चाहिए। इसीलिए गलत चीज़ें करने से अच्छा है खुद को एक बार स्वयं से प्रश्न करें कि मुझे जीवन में क्या करना है और सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उसी में 100% देने का प्रयास करें, उसी में आगे बढ़ें। क्योंकि एक बार अगर बार बार असफलता मिल भी रही है ना, तो फिर ना हमें सेल्फ डाउट होता है हमारे एग्जिस्टिंग पे कि हम है कि नहीं, हम क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए एक समय आता है और ये जीवन में सबके आता है, अभी मेरे जीवन में भी आया है कि मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ ये सोचूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। क्योंकि लोग सिर्फ बातों से ये बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, पर कोई है नहीं सिवाय मालिक के, मेरे महादेव के सिवा। और मैं किसी पे ट्रस्ट भी करती भी नहीं उनके सिवा। किसी के बातों पे नहीं, किसी के शब्दों पे नहीं, किसी के प्रॉमिसेस पे नहीं, किसी पे नहीं। मैंने अपने जीवन का वो सबसे जो लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट वाला, इसके बाद हम सुधर जाएंगे, हम देखेंगे नहीं, हम कुछ, वो हो चुका है। और मैं ये समझ गई हूँ कि मेरे मालिक के सिवा, मेरे महादेव के सिवा मेरा कोई है नहीं और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। और अभी इसीलिए आज ये जो वीडियो भी बना रही हूँ ना, आज इसी हवाले से बना रही हूँ, इसी बात पे बना रही हूँ कि सच में, क्योंकि मुझे भी फ्रीडम दिया गया था, मेरे खुद के डिसीजन लो, आपको जो करना है बेटा आप कर लो। लेकिन मेरे अब तक जो भी मैंने करने का प्रयास किया, पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पे भी पास पहुँचते ही वहाँ पे भी फेलियर आता था, पास पहुँचते ही फिर मैंने सोचा कि समय व्यर्थ ना करते हुए कोई जॉब ज्वाइन कर लूँ, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। वहाँ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी भी चल रही है। मालिक की कृपा हुई तो हो भी जाएगा, क्योंकि प्रयास अपना भी पूर्णतः है। लेकिन ऐसे बहुत है, जैसे कि आज मतलब देखिए ना, हर वीडियो बनाते समय मुझे किसी ना किसी का इंसिडेंट याद आ जाता है कि एक पुरुष ने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो कर तो रहा है प्रिपरेशन, लेकिन वो एक ऐसी जगह पे अटका हुआ है कि वो कहता है कि मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, लेकिन मैं कंपटीशन एक, क्योंकि मुझे ना समाज में और पावर चाहिए। तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे तो आप पावर में आ जाओगे, ठीक है, आपका समाज में और बहुत ज़्यादा नाम होगा। तो इस हवाले से वो प्रिपरेशन तो कर रहा है, लेकिन जिससे वो विवाह करना चाहता है वो बार बार डिनाई कर रहा, बार बार डिनाई करते जा रहा है। तो मैंने उससे कहा आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो, आपका हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो इसीलिए अपने डिसीजन सोच समझ कर लो और अपने जीवन में शांति पाओ। क्योंकि
देखा जाए तो जीवन बहुत छोटा है और बहुत बड़ा भी है। ठीक है, धन्यवाद।